ईरान का दावा, बहरीन में अमेरिका के 5वें नौसैनिक बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइल से हमला किया गया है। दूसरी खबर ये रहेगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री से कहा है सीरिया और दक्षिण लेबनान से अपनी सेना हटाना शुरू करें। इसके साथ तीसरी खबर ये रहेगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने होर्मुज पर 20% शुल्क लगाने का फैसला बदल दिया है। चौथी खबर ये रहेगी कि लेबनान में हिजबुल्लाह के करीबी व्यक्ति को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए इन सारी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। ईरान की फोर्स न्यूज ने दावा किया है कि आज ईरान की मिसाइलों ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें नौसैनिक बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइल से निशाना लगाया है और उस पर हमला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल सीधे सैनिक मुख्यालय पे गिरी। फोर्स न्यूज का यह भी दावा है कि बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है और बताया है कि वहां हमला हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह हमला खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका की नौसेना के सबसे बड़े कमांड सेंटर पर किया गया है। फोर्स न्यूज ने इस अमेरिका की नौसैनिक कमान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने पर सीधा हमला बताया है। ये जानकारी फोर्स न्यूज के हवाले से हमारे सामने आई, लेकिन अभी तक दूसरी भरोसेमंद जगह से इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री से कहा है कि सीरिया और दक्षिणी लेबनान में से अपनी सेना हटाना शुरू करे। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। इस बीच अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल को सीरिया से अपनी सेना हटाना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों से भी अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था कि सीरिया में इजरायली सेना की मौजूदगी वहां का तनाव और ज्यादा बढ़ा रही है और हालात को और ज्यादा खराब कर सकती है। बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल से कहा है वो आपको वहां पर नहीं चाहते, आपको अपनी सेना वहां से वापस बुला लेनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ने लेबनान के बारे में यही बात दोहराई और वहां से भी सेना को हटाने की अपील की है। ये जानकारी अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के हवाले से दी गई है, लेकिन अभी तक हमें दूसरी जगह से इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब बात कर लेते हैं तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, इस टाइम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने होर्मुज पर 20% शुल्क लगाने का फैसला बदल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने का अपना फैसला बदल लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि ये फैसला उन्होंने इसलिए बदला क्योंकि उन्हें कई देशों के नेताओं के फोन आए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगा कि लोग अलग अलग देशों और राजाओं और अमीरों के फोन आए, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के मुताबिक उन नेताओं ने उनसे कहा है हम इस मामले को किसी दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं, हम अमेरिका में अरबों और खरबों डॉलर का निवेश करना चाहते हैं। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मुझे ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी देश को होर्मुज या दुनिया के किसी भी दूसरे समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ चौथी खबर जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के करीबी व्यक्ति को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेबनान के एक न्यायिक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लेबनान की सुरक्षा एजेंसी ने हिजबुल्लाह के एक करीबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, ऐसी जानकारी दे रहा था जिसकी वजह से ईरान समर्थन हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडरों की मौत हो गई थी। जांच से जुड़े अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पिछले हफ्ते बेरूत में एक बड़े इजरायली एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी का आरोप है कि इस व्यक्ति ने इजराइल को बहुत सटीक जानकारी दी, जिसके बाद हिजबुल्लाह के कई अधिकारियों को निशाना बनाया गया। इनमें 4 बड़े सुरक्षा नेता भी शामिल थे। अधिकारी ने यह भी कहा कि यह व्यक्ति हिजबुल्लाह के कमांडरों के बहुत ज्यादा करीब था
और इसी वजह से इसके पास उनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठी थी। जांच के अनुसार ये पता चला कि इस व्यक्ति को पिछले हफ्ते बेरूत एयरपोर्ट पर उस समय पकड़ा गया जब वो इराक जाने वाली उड़ान में बैठने के लिए तैयारी कर रहा था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ये व्यक्ति दक्षिणी लेबनान का रहने वाला है, जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव है। उसकी पत्नी इराक की रहने वाली है और वो कई बार इराक जा चुका था। जांच के अनुसार वो इराक से तुर्की जाता था, जहां उसकी मुलाकात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े अधिकारी और वहां के एजेंट जो थे उनसे हुआ करती थी। अधिकारी का आरोप है कि वो बेरूत में जिन लोगों और जिन जगहों की जानकारी जुटाता था वो जानकारी मोसाद को दे देता था। अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि हिजबुल्लाह के किन नेताओं को निशाना बनाया गया था और उनकी मौत कब हुई थी। साल 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले किए थे। इसके बाद मार्च में लेबनान भी इस बड़े मध्य पूर्व युद्ध में शामिल हो गया था। उस समय से लेकर अब तक इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें से हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन भी शामिल हैं, जिनकी सितंबर 2024 में बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली हमले में मौत हो गई थी। लेबनान और इजराइल कई दशकों से आधिकारिक तौर पर दुश्मन देश हैं। लेबनान की सुरक्षा एजेंसी कई लोगों को इजराइल के लिए काम करने के शक में गिरफ्तार कर चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में लेबनान की आर्थिक हालत खराब होने के बाद कई लोगों को इंटरनेट के जरिए भर्ती किया गया था। अक्टूबर में एक न्यायिक सूत्र ने एएफपी को बताया था कि 30 से ज्यादा लोगों को इस शक में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 2023 और 2024 के युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके सदस्यों की इजराइल को उनकी सब जानकारी दे दी थी। लेबनान में इजराइल के लिए जासूसी करने का दोषी पाए गए लोगों को पहले भी 25 साल की जेल की सजा भी सुना दी गई थी। तो इसी तरीके की आप खबरें देखना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।